नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल किंग डॉक्टर रिव्यू में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोबेरिनर्स ट्रायड के बारे में। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए हमारा क्या है टॉपिक, डोबेरिनर्स ट्रायड। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके जो भी है उसको सही ढंग से समझ लेंगे। ठीक है, ओके। सो दोस्तों देखिए, जब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया जा रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, अर्लियर अटेम्प्ट्स की अगर बात करें, तो उस समय जो भी क्लासिफिकेशन हुआ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन हुआ। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटालॉइड्स होते हैं। ठीक है, सो उस फॉर्म में उसका क्लासिफिकेशन किया गया कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया। ठीक है, जैसे कि उस टाइम जो क्लासिफिकेशन हुआ उसे क्या किया गया, जो भी एलिमेंट्स है उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कुछ एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी सेम है तो उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया। ठीक है, ऐसा उन्होंने किया अर्लियर अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज दो तरीके की हो सकती है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं उनके नेचर के बारे में कि वो दिखने में कैसे है ना। जैसे कि मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, और नॉन मेटल्स दे आर नॉट लस्ट्रस। ठीक है, सो मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में उसे क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज एक होती है दोस्तों। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें, ठीक है, अगर वो किसी पर्टिकुलर दूसरे सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करने के बाद में, ठीक है, जो भी कंपाउंड बनाता है, ठीक है, उसी तरह का कंपाउंड कौन बनाता है, उसके फैमिली में जो एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, सेम। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ लिथियम की और सोडियम की। तो दोस्तों जब लिथियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो ये बनाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। तो ये हमें 2 टाइम्स लेना पड़ता है, ये 2 टाइम्स। उसी तरह से सोडियम भी 2 टाइम्स रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और क्या बनाता है, ये बनाता है 2 टाइम्स NaOH प्लस H2 गैस। ठीक है, सो इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ये भी 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स हमको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है लिथियम सोडियम, इन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, जिनको हम लोग फैमिली कहते हैं। दोस्तों क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, बिकॉज जब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस। ये जो बेस है दे आर वाटर सोल्यूबल बेसिस, मतलब ये वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल होते हैं दोस्तों। और दोनों में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जब वो दोनों मतलब वो एलिमेंट जब रिएक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ में, तो जो भी जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो सेम तरह की गैस रिलीज हो रही है, और क्या बन रहा है, इनके हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, सो इसे कहते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, 1829 में जोहान डोबेरिनर्स, ठीक है, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, he observed that certain elements had similar properties and that he could put them together in a groups of 3 elements each. Okay, क्या किया दोस्तों, जो भी एलिमेंट्स का उसने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, तो उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उन सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को क्या किया, एक ग्रुप में रख दिया, ग्रुप में अरेंज कर दिया। ठीक है, और 3 एलिमेंट है हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में, इस तरह से उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, जब उसने क्लासिफिकेशन किया तो उसको क्या मिला कि 3 एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम है, तो उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया। ठीक है, और उस ग्रुप को ना उसने क्या नाम दिया, दिस ग्रुप्स वेयर ऑफ 3 एलिमेंट्स वेयर कॉल्ड ट्रायड्स। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रायड्स। ठीक है, ट्राई मतलब 3, ठीक है, ट्रायड्स उसको नाम दिया। सो दिस ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स वेयर कॉल्ड ट्रायड्स। ठीक है, सो इसे हम लोग कहते हैं ट्रायड्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रायड हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि ये जो आपके एलिमेंट्स है ये भी ट्रायड के ही एग्जांपल्स है। ठीक है, बस इसमें और एक एलिमेंट आता है, वो है पोटेशियम। ये भी इसी तरह से वाटर के साथ में रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस इसमें से रिलीज हो जाती है दोस्तों। तो ये जो है ना, ये एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एलिमेंट्स है ट्रायड। ठीक है, बिकॉज ये एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, 3 एलिमेंट ऑफ ईच। ठीक है, और इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रायड्स। ठीक है,
किसने बताया इसके बारे में? इसके बारे में बताया डोबेरिनर्स ने, ठीक है। सो ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रायड हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसी है? हर एक ट्रायड के जो एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। समझ में आया केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। ओके, देन अगर इसकी हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है, तो इसने एक नया तरीका बताया क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है। और वो तरीका क्या था? इसने क्या बताया? इसने रिलेशनशिप बताया किसके बीच में? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड एटॉमिक मासेस के। देखिए जो पहले क्लासिफिकेशन होता था वो किसके बेसिस पे था? वो बेसिस था उनका सिर्फ प्रॉपर्टीज, है ना, कि इनकी प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाएगा। लेकिन डोबेरियर ये पहला साइंटिस्ट था, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस। तो ये पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या शो किया? इसने ये शो किया रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। इसके बीच में उसने रिलेशनशिप बताया, ठीक है। और उसके बेसिस पे इसने क्या किया? ये ट्रायड उसने बताया हमको, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स है उनको उसको उसने नाम दिया ट्रायड्स, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी है? सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि एक्चुअली इसने किस तरीके से रिलेशनशिप बताया, मतलब एटॉमिक मास और जो प्रॉपर्टीज है उसके बीच में किस तरह से इसने रिलेशनशिप बताया, ठीक है। हमने ये तो बता दिया कि जो एलिमेंट्स इसने अरेंज किया जिस तरह से और उसको ट्रायड नाम दिया, वो थ्री एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी है? सिमिलर है, ठीक है। सो उनके बीच में एटॉमिक मास को किस तरह से उसने रिलेट किया उसे, ठीक है। सो देखिए क्या बोला इसने, अकॉर्डिंग टू डोबेरियर ट्रायड के अकॉर्डिंग क्या है, इसने क्या बताया? When elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, ठीक है, जो भी अरेंजमेंट हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का मतलब होता है कि सबसे पहले जो एलिमेंट है उसका जिसका कम मास है उसको, बाद में उससे ज्यादा मास है उसको अरेंज करना, फिर उससे ज्यादा जिसका मास होगा उसको, मतलब उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कम से ज्यादा की ओर जब मास नंबर बढ़ रहा है ना, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो उस तरह से इसने अरेंज किया, उसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स यानी कि जिसको हम लोग ट्रायड कहते हैं, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो क्या किया इसने? क्लासिफिकेशन किस तरह से किया? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उसको ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स मिले जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? सिमिलर है, ठीक है। तो ऐसे उसको थ्री एलिमेंट्स मिले, ठीक है, ऑब्टेन। और इसने क्या बताया कि जो थ्री एलिमेंट्स है, ठीक है, जो थ्री एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, ये मैं आपको ट्रायड अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग वैसे भी इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे ये एक ट्रायड है, एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक फैमिली है जिसमें ये थ्री एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। और इसने जो कंसेप्ट बताया अपना, इसने जो कंसेप्ट बताया उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए इसने क्या बताया? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, क्या बोला इसने? मिडल एलिमेंट, किसका एटॉमिक मास? इस मिडल एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास, ठीक है, इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड, मतलब ये ट्रायड जो तीन एलिमेंट्स हैं एक ही ग्रुप में, being equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the other two elements। दोस्तों इसका सीधा साफ मीनिंग क्या है कि उसने ये बताया कि जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस रिमेनिंग टू एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब एटॉमिक मास ऑफ लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास और अरिथमेटिक मीन बोला है, समझ में आया? अगर मान के चलो आपको बोला गया 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? आप इस तरह से करोगे 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कितने नंबर है यहाँ पे? 2, तो इसका आंसर आएगा आपका 2 + 6, ठीक है, 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो ये आएगा आपका अरिथमेटिक मीन। उसी तरह से इसका जो एटॉमिक मास होगा, इसका जो एटॉमिक मास होगा, इसका अरिथमेटिक मीन जब हम लोग लेंगे तो जो भी आंसर आएगा दोस्तों, तो ये इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा? एटॉमिक ऑफ दिस मिडल एलिमेंट। तो ये इसका कहना था। और इसने जो बताया, ठीक है, जो एलिमेंट्स के बारे में इसने बताया, जो ट्रायड के बारे में बताया, वो डेफिनेटली वो वहां पर पूरी तरह से फिट बैठता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब ये इसने जो ट्रायड्स के बारे में बताया, कितने ट्रायड्स इसने दिया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, और उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं ट्रायड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ट्रायड्स की ओर।
जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा डोबेर्नियर ट्रायड मतलब क्या, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हमने ये भी देखा कि डोबेर्नियर ने क्या कंसेप्ट बताया है ना, उसने क्या रिलेशनशिप बताया एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। ओके, सो देखिए ये है हमारे डोबेर्नियर ट्रायड्स, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स है जिसके बारे में डोबेरिनर्स ने बताया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो उसका स्टेटमेंट था कि जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का वो किसके इक्वल रहता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सो हम लोग अभी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। ओके, सो देखिए जो पहला हमारा ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, इट इज अल्कली मेटल ग्रुप। ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। सो इनका जो ग्रुप होता है इन्हें कहते हैं अल्कली मेटल ग्रुप्स, ठीक है। ये जो सेकंड है हमारे पास में सेकंड ट्रायड, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये है हेलोजन ग्रुप, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टीज और जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की और जो एटॉमिक मास है इनके बीच में उसने रिलेशनशिप बताया। देखिए दोस्तों, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बेसिस पे क्लासिफिकेशन तो हुआ ही, ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस भी अरेंजमेंट होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ इन एलिमेंट्स की, ठीक है, सो इन एलिमेंट्स में क्या सिमिलरिटी है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। सो ऑल आर मेटल्स, ठीक है, ये कैसे हैं, सभी की सभी कैसे हैं, ऑल आर मेटल्स, ठीक है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी में आ जाएगी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगी, ठीक है। ऑल आर मेटल्स, सभी सभी कैसे हैं, मेटल्स है, ठीक है। ओके, देन ऑल फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं ऑल रिएक्ट्स विथ वाटर एंड metal hydroxides are formed। और ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स है, जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे दे आर वाटर सॉल्युबल। कैसे बनेंगे, वो वाटर सॉल्युबल रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और क्या बनेगा, एंड हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। सो ये जितने भी मेटल जब रिएक्ट करेंगे इसके साथ में, वाटर के साथ में, सो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा ये कैसा रहेगा, ठीक है, वही है अल्कली, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। एंड हाइड्रोक्साइड जहां भी आता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। सो दिस आर द वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट जो आता है, ठीक है, अगर हम बात करें इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी की, सो देखिए दोस्तों इन सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है इट इज इक्वल्स टू 1। सभी की वैलेंसी कैसे रहती है, 1, और 1 रही इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, मोनोवैलेंट। इसको क्या कहेंगे, मोनोवैलेंट, मतलब एक वैलेंसी, ठीक है। ओके, देखिए मैंने आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से, ठीक है, मेटल है ये तो हमने समझ लिया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होती है, ये कैसे समझे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अभी कुछ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको लिख के बताया था। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, then there is a formation of a hydrogen gas and also a metal hydroxide, and this metal hydroxide is soluble in water। सभी metal hydroxide कैसे हैं, water में soluble है दोस्तों। So they are having, they all metals are having a same similar chemical properties, ठीक है। इनकी वैलेंसी भी कैसी है, सिमिलर है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो डोबेरिनर्स है, ठीक है, उसने जो बात बताया, ठीक है, कि मेटल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो इक्वल रहेगा अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। इसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए एटॉमिक मास लिथियम का कितना दिया है, 7, सोडियम का कितना रहता है, 23, और पोटेशियम का रहता है 39, ठीक है। सो अगर हम बात करें अरिथमेटिक मीन की, अरिथमेटिक मीन ऑफ, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका, एटॉमिक मासेस ऑफ किस किस का रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, लिथियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सो देखते हैं अरिथमेटिक मीन। तो देखिए एटॉमिक मास कितना है लिथियम का, 7, पोटेशियम का कितना है, 39 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2, और कितना आएगा दोस्तों, 23।
सो जो डोबेरिनर्स ने, ठीक है, जो हमें बात बताई थी, सो ये यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो रही है, ऑब्वियस हो रही है, ठीक है। और इसलिए इसने बताया कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, दे शोज दी सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या बताया उसने, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कैसा है, इट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये सॉल्व करके बता दिया कि हाँ, ठीक है, कि कितना रहता है मिडल जो आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इक्वल है अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, ठीक, ओके। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों इनको बोलते हैं, तो दोस्तों देखिए इनका जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, इनका जो ऑक्साइड फॉर्म होता है वो हमारे अर्थ में मिलता है, हमारे अर्थ में एग्जिस्ट होता है, अर्थ में इनके ऑक्साइड के फॉर्म में ये हमें मिलते हैं। और जब इनके ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, तो वो फॉर्म करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन। और इनके जो अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है, जो बनता है, ठीक है, उसमें ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा या जो भी स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दे आर वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सो अगर इस मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो दे ऑल आर मेटल्स, ठीक है, सभी कैसे हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, ओके। नाउ ऑक्साइड्स, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, दे ऑल आर हैविंग वैलेंसी इक्वल्स टू 2, ठीक है। दे आर द मेटल्स एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जैसे ये मेटल है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, सो इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज मोनोवैलेंट। These elements are having a tendency to lose 2 electrons, that's why they are having valency 2, and कितनी रहेगी, 2 positive, because they are metals and metals are always electropositive in nature, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डोबेनियर ट्रायड की, ठीक है। उसने जो अपना स्टेटमेंट बताया उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका, मिडिल एलिमेंट कौन है आपका, स्ट्रोंटियम, है ना, अरिथमेटिक मीन, अच्छा यहाँ पर हमने लिखे, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ, यहाँ किसका लेंगे हम लोग, एटॉमिक मासेस ऑफ, देखिए फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि हमको मिडिल का निकालना है, ठीक है, सो कैल्शियम, ठीक है, इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म लिख लेते हैं, कैल्शियम एंड बेरियम, ठीक है, कैल्शियम एंड, ठीक है, ओके। सो देखिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाला इट इज 23 एंड वी नो दैट एटॉमिक मास जो होता है सोडियम का, ये भी कितना रहता है, ये रहता है 23, ठीक है, समझ में आया, ये भी कितना रहता है 23, ओके, करेक्ट है आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कितना है, 40 है प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके। इसका जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 177 डिवाइडेड बाय 2, और जो आंसर आएगा वो आएगा 88.5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 88.5। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक्चुअल एटॉमिक मास जो है, एक्चुअल एटॉमिक मास किसका, जो आपका मिडल एलिमेंट है, ये कितना है, इट इज 88, कितना है, 88। तो ये जो अपने को एटॉमिक मास मिला ये कैसा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 88 के बहुत करीब है, अप्रोक्सीमेटली है इक्वल टू, ठीक है। सो ये क्या है, डोबेरिनर ट्रायड, ठीक है। और जो डोबेरिनर ने बताया वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर, पूरी तरह से यहाँ पर ऑब्वियस हो रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, बिकॉज जो हमें एटॉमिक मास से मिल रहा है अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के बाद में, ठीक है, सॉल्व करने के बाद में, वो कैसा है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम, ठीक है, ओके। सो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि the atomic mass of strontium is equal to the arithmetic mean of atomic masses of calcium and barium, जैसा कि डोबेरिनर्स ने बताया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए ये है हमारे हेलोजन ग्रुप, ठीक है, हेलोजन ग्रुप। अच्छा मैंने आपको ये बताया कि ऑक्साइड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कैल्शियम है,
ठीक है। कैल्शियम का ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। उसी तरह से जैसा इसी का ऑक्साइड है, अगर हम बेरियम ऑक्साइड की बात करें तो बेरियम ऑक्साइड ऐसा होता है, ठीक है। और उसी तरह से स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, क्योंकि सबकी वैलेंसी कितनी रहती है 2, ठीक है। ओके, तो जब ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ में, सो दे विल फॉर्म ए अल्कलाइन सॉल्यूशन दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, समझे। और एंड दिस हाइड्रोक्साइड्स आर स्लाइटली soluble in water। कैसे रहते हैं, स्लाइटली soluble in water। जबकि इनके अगर आप हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर हाईली soluble in water and they are slightly soluble in water, ठीक है। and the solutions are alkaline in nature। कैसे है इनका नेचर, कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का, ठीक है। सॉरी, हम इसी कहेंगे अल्कलाइन, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है या बेरियम ऑक्साइड है, ठीक है, दे आर अल्कलाइन इन नेचर। मतलब इनकी रिएक्शन जब वाटर के साथ में हम लोग करेंगे, सो ये क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म ए अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दिस ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम बेरियम, ठीक है, आर अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। ओके, इसकी अगर हम बात करें हेलोजन ग्रुप, देखिए इसको हेलोजन क्यों नाम दिया गया है, ठीक है। ओके, देखते हैं हेलोजन क्यों, अच्छा इसको अल्कलाइन अर्थ क्यों बोला गया है, बिकॉज ये जो ऑक्साइड्स है ये हमारे अर्थ में मिलते हैं हमको, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ। और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर मेटल्स, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। हेलोजन, ठीक है, हेलोजन ये कैसे नाम आया, देखिए हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हेलो यानी सॉल्ट, जन यानी प्रोड्यूस, ठीक है। तो सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। सो ऐसे एलिमेंट्स को हेलोजन इस ग्रुप में या हेलोजन ये फैमिली में रखा गया है, ठीक है। सो देखिए जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, ठीक है, ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं किसके साथ में, जब ये मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान के चलो ये क्लोरीन है, ठीक, जो क्लोरीन वो एग्जिस्ट होता है Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन एग्जिस्ट होता है Br2 के फॉर्म में, और आयोडीन एग्जिस्ट होता है I2 के फॉर्म में। अगर मैं बात करूँ इनकी रिएक्शन सोडियम के साथ में, इसकी भी सोडियम के साथ में और इसकी भी सोडियम के साथ में, तो दोस्तों 2 टाइम्स लेना पड़ेगा इसे हमें। और ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे इसका सॉल्ट, ये भी सॉल्ट फॉर्म करेगा NaBr, और ये भी सॉल्ट फॉर्म करेगा NaI, समझे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सो ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म है सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए हेलोजन, ठीक है। इनकी फैमिली को नाम दिया गया है हेलोजन, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूँ इसी तरह से, ठीक है, तो देखिए ये मेटल्स नहीं है, दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है। ये कैसे हैं, ये है नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, सो दे रिएक्ट्स विद वाटर एंड गिव एसिड्स, ठीक है। जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करता है, ये एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ट्रायड के, ठीक है, ये जो 3 एलिमेंट्स है सभी के सभी क्या फॉर्म करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में एसिड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और थर्ड हम इसकी बात करें वैलेंसी के बारे में, सो दे आर मोनोवैलेंट। कैसे होते हैं ये, मोनोवैलेंट होते हैं, है ना। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इनकी जो वैलेंसी होती है, ठीक है, इनकी वैलेंसी होती है -1, ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो -1 आता है, तब ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कहलाते हैं, ठीक है। सो इनकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। कुछ केसेस में इनकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव भी होती है, ठीक है। ओके, सो इनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा नहीं होती, ओके, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी डोबेलिनियर का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करें हम लोग, सो देखिए हम मीन निकालते हैं, तो मीन निकालेंगे किसका, फर्स्ट और थर्ड का। तो देखिए कितना आएगा, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। किसका है ये 35.5, ये क्लोरीन का है, 127 किसका है, आयोडीन का, ठीक है। कितना आएगा, जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 81.2। कितना मिलेगा आपको आंसर, 81.2। और जो एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास किसका, मास ऑफ ब्रोमीन कितना है, एक्चुअल जो मास है इसका ये है 80। कितना है दोस्तों, 80। तो देखिए ये जो अपने को आंसर मिला ये भी कैसा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग, ठीक है, यहाँ हम लोग ने सॉल्व कर लिया और हमें मिला कि जो एटॉमिक मास है किसका, जो मिडल एलिमेंट है, कौन सा मिडल एलिमेंट, ब्रोमीन, इज इक्वल टू द
अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन, ठीक है। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80, ठीक है। सो ये थे थ्री ट्रायड्स जो कि किसने दिया, डोबेरिनर्स ने बताया, ठीक है। उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे उसका जो क्लासिफिकेशन जो इसने किया डोबेरिनर्स ने, तो क्लासिफिकेशन करने के बाद में ये 3 ट्रायड के बारे में ही बता पाया, ठीक है। और भी जो एलिमेंट्स वहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन किया उसके बारे में वो नहीं बता पाया, ये 3 ट्रायड के बारे में ही बता पाया, ठीक है। ओके, इतनी सारी चीजें हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज भी हमने देख लिया, ठीक है। सॉल्ट बनाते हैं इसलिए इनको हैलोजन बोला जाता है, ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं ये, रिएक्ट विद वाटर एंड गिव एसिड, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरह से वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो एसिड्स बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम लोग इसे कहते हैं हैलोजन, ठीक है, बिकॉज वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो ये एसिड फॉर्म करता है, ये 2 तरह के एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। ये 2 तरह के एसिड फॉर्म करता है, एक होता है HCl और एक होता है HOCl। उसी तरह से Br2 जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो ये फॉर्म करेगा HBr, इट इज एसिड, और HOBr, ठीक है। उसी तरह से जब आयोडीन, ठीक है, आयोडीन रिएक्ट करेगा H2O के साथ में, ठीक है, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म है जो एग्जिस्ट होते हैं जिस फॉर्म में ये, ठीक है, अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते, दे आर अनस्टेबल। सो ये फॉर्म करेगा HI, इसका नाम है हाइड्रो आयोडिक एसिड, और ये है अपना HOI। दोस्तों ये 2 तरह के एसिड फॉर्म करता है जब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो क्लोरस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरस एसिड, ठीक है। उसी तरह से ये भी हमारा एसिड है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है। और ये भी हमारे क्या है एसिड, HOBr और HOI। सो दोस्तों जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे ये एलिमेंट्स, ठीक है, जो हैलोजन एलिमेंट्स है तो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म ए एसिड्स, ठीक है। तो सभी के सभी क्या फॉर्म कर रहे हैं, एसिड्स। सो हम ये कह सकते हैं जो एलिमेंट्स है ट्रायड के, दे आर हैविंग ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो दोस्तों देखिए ये 3 ट्रायड्स थे हमारे, ठीक है, जिसमें हमारे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और कौन से है हैलोजन ग्रुप, ठीक है। सो ये 3 ट्रायड्स थे जिसके बारे में किसने बताया, डोबेरिनर्स ने बताया दोस्तों, ठीक है। अब इतना सब कुछ तो उसने बताया, अब हम देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या थे, ठीक है। बिकॉज जो भी कंसेप्ट था मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका लिमिटेशन क्या है, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए लिमिटेशन क्या है, ठीक है। लिमिटेशन है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं, ठीक है। He failed to arrange all the then known elements, ठीक है, यानी उस समय जो एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, known elements in the form of triads of the elements having similar chemical properties, okay. Dobereiner could identify only 3 triads from the elements known at that time, so his classification of elements was not successful, ठीक है। दोस्तों देखिए उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, उसमें से उसने क्या किया, सिर्फ 3 ही ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाया ट्रायड्स के, ठीक है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे तो उनको उसने ट्रायड के फॉर्म में, ठीक है, क्लासिफाइड नहीं कर पाया, ठीक है। सो सिर्फ इतना ही करने से हम, या इसका जो कंसेप्ट इसने बताया ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में, ठीक है। बिकॉज बाकी एलिमेंट्स का क्या हुआ, फिर बाकी एलिमेंट्स में क्यों नहीं अप्लाई हुआ इसका, ठीक है। इसलिए हम इस क्लासिफिकेशन, ये जो मेथड इसने बताया, ये जो टेक्निक बताया इसने, ठीक है, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो ये उसका हुआ लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि किस काम को करने के लिए वो फेल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं वो कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। सो ये मतलब जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है इसको करने में, क्लासिफाई करने में एलिमेंट्स को, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो इसे इसका लिमिटेशन कहा गया है दोस्तों, ठीक है। सो देखिए आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डोबेरिनर्स ट्रायड को डिस्कस किया अच्छे से, ठीक है। उसका जो कंसेप्ट, उसका मेन कंसेप्ट क्या है, उसका मेन कंसेप्ट ये है कि इसने जो अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, एंड द एलिमेंट्स obtained in a groups are having a similar chemical properties, ठीक है। और उसमें ये बताया कि जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, यानी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो इसने 3 ट्रायड के बारे में बताया वो पूरी तरह से
और जो भी इसका कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी और भी एलिमेंट्स हैं वो नहीं करते जो इसका लिमिटेशन में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखे दोस्तों तीनों ट्रायड के बारे में, ठीक है। मैंने आपको पूरी तरह से सॉल्व करके बताया किस तरह से जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आती है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग ने प्रॉपर्टीज समझा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, उनकी सिमिलर होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस लिखा के बताया, उसको ध्यान में रखिए अच्छे से, ठीक है। और उनकी वैलेंसी के बारे में बताया, ठीक है। जो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जो एलिमेंट, उनकी वैलेंसी कैसे रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है, सेम रहती है, ठीक है। हमने देखा अल्कली मेटल्स में कैसे रहती है वैलेंसी 1 रहती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2, और जो आपके हेलोजन में ग्रुप के एलिमेंट्स उनमें कैसे रहती है वैलेंसी 1, है ना। 1 है वैलेंसी तो मोनोवैलेंट और 2 है वैलेंसी तो डाइवैलेंट दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज डोबेरेनस ट्रायड को अच्छे से समझा, ठीक है, उसका लिमिटेशन देखा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए और भी आगे के वीडियोस पाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।